दोस्तों अगर आपने भी ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के लिए फॉर्म को फिल करने के बाद उसकी फीस कटवाई है और उसकी फीस पेंडिंग में चली गई या फिर कुछ ना कुछ आपके सामने एरर आ गया, आपके खाते से फीस कट चुकी है, फिर भी यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है, पेमेंट स्टेटस पेंडिंग अभी भी दिखा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? क्या आपके खाते में दोबारा से फीस लौट कर आएगी या फिर उसको किस तरीके से आपको क्लियर करना है, आगे प्रोसेस क्या होने वाली है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारियों के अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो के आखिरी तक अगर आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि मेरा भी मोटिवेशन वगैरह बना रहे। आ जाते कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाते हैं आपको किस तरीके का आपके सामने स्टेटस वगैरह आ रहा होगा और एरर वगैरह आ रहा होगा। जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, मैं डायरेक्ट उसी प्रीव्यू वाले पेज पर आ गया हूं जहां पर आपको फीस वगैरह कटवानी पड़ती है। अब मैंने एक बार इसकी फीस कटवाने की ट्राई की थी और वापस से मेरे खाते से फीस कट गई और मेरे सामने वो एरर आ गया। मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा जूम करके। जैसे कि यहाँ पर लिख कर आ रहा है पेमेंट नॉट डन और रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट जनरेटेड, तो इस तरीके का एरर आपके सामने भी आ रहा होगा और आपके खाते से फीस भी कट गई होगी। तब आगे आपको क्या करना है, लेकिन आगे की जानकारी बताने से पहले दोस्तों आपको पूरी प्रोसेस बता देता हूँ किस तरीके से आपको फीस वगैरह कटवानी चाहिए, यहाँ पर क्यों पेंडिंग में ये वाली फीस चली जाती है। तो फीस कटवाने के लिए दोस्तों सबसे पहले तो आपको लास्ट में आकर यहाँ पर दोनों पर टिक लगाना पड़ता है डिक्लेरेशन पे और कंटिन्यू टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी सभी डिटेल्स लिख कर आ जाएंगे, फोटो, सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन वगैरह आ जाते हैं। डिटेल को कंफर्म करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिख कर आते हैं। यहाँ पर दो गेटवे आते हैं आपके सामने, पहला गेटवे है ये दूसरा गेटवे है। अब यहाँ पर सक्सेस रेशियो दे रखा है दोस्तों, नेट बैंकिंग का सक्सेस रेशियो सबसे हाई है, यानी कि ये वाली फीस सबसे कम पेंडिंग में जाती है नेट बैंकिंग से अगर आप फीस कटवाते हैं। इसके बाद अगर आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से फीस कटवाते हैं तो वो मीडियम रहता है उसका सक्सेस रेशियो, यानी कि वो पेंडिंग में जा भी सकती है या फिर नहीं भी जा सकती है, मतलब कम चांसेस रहते हैं पेंडिंग में जाने के। इसके बाद यूपीआई का सक्सेस रेशियो सबसे ज्यादा लो रहता है, यानी कि दोस्तों अगर आप यूपीआई से पेमेंट कटवाते हैं तो 90% या फिर 80% चांसेस ये होते हैं दोस्तों आपकी फीस पेंडिंग में चली जाएगी। तो आपको कोशिश करना है दोस्तों, या तो आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से फीस कटवाइए या तो नेट बैंकिंग से फीस कटवाइए। अगर दोनों ही आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप यूपीआई का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पेमेंट कटवाने के लिए आपके सामने जो दो पेमेंट गेटवे दे रखे हैं, अगर बाई चांस इससे पेमेंट पेंडिंग में चली जाती तो आपको दूसरी वाली पेमेंट गेटवे का यूज करना है। अब कब यूज करना है उसकी जानकारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस वगैरह में दे रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें पॉइंट नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है इफ फीस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड स्टिल शो पेमेंट स्टेटस इज शोइंग एज पेमेंट नॉट रिसीव्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है, अगर वही पेमेंट स्टेटस आपके सामने फिर भी दिखा रहा है आपके खाते से फीस कट चुकी है, प्लीज चेक वेदर द फीस इज ऑटो रिफंडेड टू द ट्रांजेक्शन ओरिएंटेड बैंक और प्लीज वेट फॉर 15 वर्किंग डेज फॉर ऑटोमेटिक रिफंड ऑफ फीस। यानी कि आपके खाते उसी खाते में आप चेक करते रहिए, आपके ऑटोमेटिकली रुपए लौट कर आ जाएंगे, उसी टाइम आ सकते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 15 वर्किंग डेज का समय भी लग सकता है, लेकिन उसी खाते में आपके रुपए रिफंड होकर आएंगे वापस से। तो आपको आगे स्टेटस वगैरह देखते रहना है, खाते में रुपए लौट कर आते हैं या फिर नहीं, मतलब 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएंगे, 15 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। उसके बाद आगे इन्होंने बोल रखा है फॉर द सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। अभी भी जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है वो पेंडिंग में दिखा रहा है, तब आगे क्या करना है आपको, वो फीस आपकी कट गई है वो आपके खाते में लौट कर आ जाएगी। आगे आपको क्या करना है, काइंडली मेक अनदर पेमेंट, आपको दोबारा से पेमेंट कटवानी है यूजिंग अल्टरनेट मोड ऑफ पेमेंट। यहाँ पर जो दो पेमेंट मोड दे रखे हैं, अगर आपने पहले वाले से पहली बार में पेमेंट कटवाई है और वो पेंडिंग में चली गई, तब आगे नेक्स्ट टाइम आपको दूसरी वाले से पेमेंट कटवानी है। पहली वाली तो आपकी रिफंड होकर आ जाएगी उसी अकाउंट में, फिर आपको नेक्स्ट टाइम जो फीस कटवानी है वो दूसरे वाले पेमेंट गेटवे का ही यूज करके कटवानी है। अगर दूसरे वाले से आपने फर्स्ट टाइम पेमेंट कटवाई है और वो पेंडिंग में चली जाती है तो आपको नेक्स्ट टाइम फर्स्ट वाले का यूज करके पेमेंट कटवानी है। अब किसी कैंडिडेट का यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन ये आ सकता है दोस्तों, मैंने पहली वाली फीस कटवा दी वो भी पेंडिंग में चली गई, दूसरी वाली फीस कटवा दी वो भी पेंडिंग में चली गई, फिर मैंने दोबारा से फीस कटवा दी 2 दिन बाद वो भी मेरी पेंडिंग में चली गई, तब आगे क्या हो गया, मेरी ये सभी फीस रिफंड होंगी और लेकिन चौथी बार मैंने जो फीस कटवाई है वो मेरे मतलब डिडक्ट हो गई है और मेरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो गया। क्या मेरी जो 3 फीस कट गई है वो सबमिट मतलब वापस से रिफंड की जाएंगी या फिर नहीं की जाएंगी? तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने 11वें नंबर पॉइंट में दे रखा है रिफंड ऑफ मल्टीपल पेमेंट्स। अगर आप पेमेंट कटवाते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है इफ मल्टीपल पेमेंट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स अगेंस्ट द सिंगल एप्लीकेशन, यानी कि आपने एक बार फॉर्म को फिल किया, उसी एप्लीकेशन फॉर्म की आपने बार बार पेमेंट कटवाने की कोशिश की है और वो बार बार आपके खाते से कट गई है, लेकिन यहाँ पर नॉट वो जनरेट लिख कर आ रहा है या फिर सबमिट नहीं हुआ आपका फॉर्म, तो उस केस में क्या होगा, देन that will be refunded back
ऑन द ओरिएंटिंग अकाउंट ऑफ क्लोजिंग द रजिस्ट्रेशन ऑल पेमेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि जब यहाँ पर फॉर्म वगैरह खत्म होंगे उस टाइम तक या फिर 15 दिन के अंदर अंदर आपके खाते में वो अमाउंट रिफंड होकर वापस से आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैं किस पेमेंट मेथड का यूज करता हूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पेमेंट गेटवे 2 का यूज करता हूँ ज्यादातर फीस को कटवाने के लिए, क्योंकि इसकी फीस मेरी कभी कभार ही पेंडिंग में जाती है, ज्यादातर मेरी ये वाली पेंडिंग में चली जाती थी। तो मैं यहाँ पर पेमेंट गेटवे 2 का यूज करता हूँ, पे कर देता हूँ यहाँ पर। इसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर विंडो आने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड से फीस कटवानी है तो यहाँ पर डिटेल डाल देनी है, डेबिट कार्ड से कटवानी है तो डेबिट कार्ड की डिटेल डाल देनी है, नेट बैंकिंग का यूज करके कटवानी है नेट बैंकिंग की डिटेल डाल देनी है, यूपीआई का यूज करना है। मैं ज्यादातर यूपीआई का यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, भले ही उसका सक्सेस रेशियो कम है, लेकिन मेरी कभी कभार फीस पेंडिंग में जाती है, ज्यादातर तो यहाँ पर क्लियर हो ही जाती है। पेटीएम का यूज करके यूपीआई आईडी वगैरह आप डालकर या फिर फोन पे का यूज करके यूपीआई आईडी वगैरह डालकर आप यहाँ पर पेमेंट कटवा सकते हैं। आपके मोबाइल पर रिक्वेस्ट आ जाएगी, बस एक्सेप्ट करके आपको यहाँ पर पिन वगैरह डालना पड़ेगा, आपके खाते से पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर पेमेंट कटवानी थी। अगर आपके फिर भी सामने कोई एरर वगैरह आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। अब दोस्तों अगर आपको इसके फॉर्म में फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही तो आप ऊपर वाली वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आप यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करेंगे। और दोस्तों पेमेंट कटवाने के बाद आपको पता चलता है आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो उसको किस तरीके से आप करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, उसकी जानकारी पूरी नीचे वाली वीडियो में है।